स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ और इन्वर्स फंक्शन की रेंज के बारे में बात करेंगे। तो 6 फॉर्मूले जो रह गए थे उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले आपको मैंने बताया था साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, एक बार समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है। 0 डिग्री पे साइन एक्स की वैल्यू होती है 0, π/2 पे इसकी वैल्यू होती है 1, पाई पे इसकी वैल्यू होती है 0, 3π/2 पे होती है -1, 2π पे होती है 0। ऐसे वैल्यू चलती रहती है, नेगेटिव में भी चलती रहती है। तो ये तो है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब अपने y = साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये जो सारी वैल्यू है इसको इंटरचेंज कर दो y एक्सिस पे। जैसे x की जगह मैंने मान लो 1 रखा, साइन इनवर्स 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, π/2, यानी क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि 1 पे 90 डिग्री होता है। तो देखो, ये देखो साइन इनवर्स, जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो इसकी वैल्यू आ गई π/2, -1 रखेंगे तो -π/2, ऐसे इसका ग्राफ बनता है। और ये ध्यान रखना 5π/2 पे भी 1 होती है। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली ये है भी, इन्होंने ग्राफ सिर्फ यहाँ तक ही गुणा किया हुआ है, ये देखो। इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ इतना ही बनता है। मेन इम्पोर्टेंट बात, मतलब क्यों इतना बनता है, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर में आपके डेफिनेशन है, इन्वर्स फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो 1 हो और ऑन टू हो। ये आपने 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। 1 ऑन टू का मतलब होता है एक का रिलेशन सिर्फ एक से ही हो सकता है, उसको बोलते हैं 1 और ऑन टू का मतलब सारों का रिलेशन होना चाहिए किसी ना किसी से, ठीक है। ये होता है 1 ऑन टू, यानी वही किसी एक बच्चे के 2 पिता नहीं हो सकते, वैसे है ये, ठीक है। यानी एक का सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 ऑन टू है। अब ये ग्राफ सिर्फ इन्वर्स फंक्शन इसलिए है, ये इन्वर्स फंक्शन है इसलिए इसका ग्राफ सिर्फ इन्होंने यहाँ तक ही बनाया है, इतना ही। क्यों बनाया है, क्योंकि -1 से लेके 1 तक वैल्यू जो है वो -π/2 से लेके π/2 तक ही कवर हो रही है अच्छे से। अब जैसे देखो, इन्होंने आगे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 5π/2 पे भी तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। देखो 5π/2 पे भी क्या होता है 1, तो इसलिए 5π/2 पे भी 1 होता है, π/2 पे भी 1 होता है। इसका मतलब ये दो वैल्यू पे 1 हो गया, इसलिए 1 तो रहा ही नहीं है। इसलिए इन्होंने ग्राफ यहाँ से कट करके बस इतना ही बनाया है। ध्यान रखना, ये सिर्फ इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इतना ही होता है, ठीक है। वैसे तो पूरा बनाते हैं बट इन्वर्स फंक्शन में इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसलिए इसकी जैसे देखो, साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज आ गई, देखो -1 से लेके 1 से लेके कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2, यानी सिर्फ उतना ही ग्राफ बनता है। अब कोस एक्स की बात करते हैं। देखो ये देखो कोस एक्स 0 डिग्री पे क्या होता है 1, π/2 पे 0, पाई पे -1 और 3π/2 पे 0, 2π पे 1, ऐसे ये ग्राफ बनता है। अब इसका उल्टा ले लो, बस वाई एक्स पे शो कर दो इसको, ये देखो शो कर दिया। ये तो है कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब ये देखो, ये भी इन्वर्स फंक्शन है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक तोड़ दिया। मतलब -1 से लेके 1 तक वैल्यू आ जाए, बस वहाँ तक इन्होंने तोड़ दिया। यानी 0 से लेके पाई तक इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन होता है, मतलब रेंज होती है, यहीं तक ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ इतना ही बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि आप देखो π/2 पे भी वैल्यू क्या होती है इसकी 0, -π/2 पे भी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अगर मैं इन्वर्स लूँ, सॉरी इन्वर्स की बात कर रहे हैं, कोस इन्वर्स 0 की वैल्यू
π/2 भी होती है और -π/2 भी होती है, क्योंकि 0 डिग्री π/2 पे भी होता है, -π/2 पे भी होता है। तो देखो दोनों पे ये 0 होता है, इसलिए किसी इन्वर्स फंक्शन की दो वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने ये ग्राफ यहाँ से नहीं लिया, ओनली इतना ही ग्राफ लेते हैं। तो इसलिए इसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। तो ध्यान रखना, -π/2 से लेके π/2 सिर्फ 3 फंक्शन की रेंज होती है, और 0 से पाई तक सिर्फ 3 फंक्शन की रेंज होती है, 3 में डिवाइड होते हैं। और 0 से पाई तक जिसकी रेंज होती है उसका फॉर्मूला अपने पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। अब देखो 10x की बात करता हूँ। ये देखिए, 10 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, -90 की वैल्यू -इन्फिनिटी, ये होती है। अब इसको बस ग्राफ ऐसे पड़ा है, इसको ऐसे लिटा दो, उल्टा कर दो, मतलब ये वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे चली जाएंगी, वही ग्राफ होता है इसका। क्योंकि 10 इनवर्स, ये जो x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो π/2 आता है, देखो π/2, ये इन्फिनिटी है, ये π/2 आता है। अब देखो ये इन्होंने भी क्या किया, -π/2 से लेके π/2 इनकी रेंज बना दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी वैल्यू -1 से लेके 1 तक आ रही है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ब्रैकेट छोटा आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखो ये वाले जो सिर्फ इसी को डार्क इसने किया है, यानी कोस 10 इनवर्स x का ग्राफ सिर्फ इतना ही होता है। ऐसे ही कोट इनवर्स x है, तो ये देखो कोट इनवर्स x, कोट 0 पे वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, π/2 पे कितनी होती है, 0 होती है, और पाई पे नेगेटिव में इन्फिनिटी होती है। तो इसको बस उल्टा कर दिया, ये देखो 0 पे इन्फिनिटी और पाई पे -इन्फिनिटी, तो 0 से पाई तक इसकी रेंज होगी। तो मैंने अभी बताया कोस की, कोट की, और अभी एक और आ रहा है, देखो ये sec x का ग्राफ था। देखो 0 पे क्या होता है, 1 होता है, π/2 पे कोस तो होता है 0, तो sec होता है इन्फिनिटी, -π/2 पे कोस होता है 0, तो ये होता है इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। बस इसको उल्टा कर दो ऐसे, तो ये देखो यहाँ तक बस इतना ही ग्राफ बन रहा है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर ये लेंगे तो फिर डबल डबल आ जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो ये वैल्यू आ गई ना, 2 पे इतने डिग्री आ रहा है, 2 पे इतना डिग्री, दो, मतलब ये ग्राफ को ऐसे कट करने पे दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। लंबी लाइन में ग्राफ को कट करने पे ये 10x में तो आ सकती है, कोट x sec x में तो आ सकती है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं होते, इन्वर्स फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। ये इन्वर्स फंक्शन होने की शर्त है पहली भी, वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो sec x की रेंज क्या है, देखो 0 से स्टार्ट है और पाई तक चल रही है, ठीक है। तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, sec की 0 से लेके पाई तक, π/2 नहीं आएगा बस। और cosec x की बस सेम टू सेम ऐसी है, इसकी -π/2 से π/2। अब मैं आपको फॉर्मूले कराता हूँ, देखो यस ये फॉर्मूला था, sec इनवर्स -x जो होता है वो -sin इनवर्स x होता है, और sec कोस इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, क्योंकि इसकी रेंज पाई तक होती है, 0 से लेके पाई तक इसका आंसर आ सकता है, बट साइन का आंसर पाई तक नहीं आ सकता, इसलिए -π/2 से π/2 लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं, कोस इनवर्स x का फॉर्मूला ये वाला नहीं, यहाँ से दूसरा, पहला फॉर्मूला तो पता ही चल गया, साइन इनवर्स -x जो होता है वो -sin इनवर्स x होता है, और कोस इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। टेन इनवर्स -x जो होता है वो माइनस का टेन इनवर्स x, यहाँ माइनस आएगा आगे, होता है। और कोसेक इनवर्स भी माइनस आगे आ जाता है, सेक में पाई माइनस आएगा और कोट में पाई माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनके ग्राफ की जो रेंज होती है वो 0 से पाई तक होती है, किस किस की, कोट की, सेक की और कोस की। बाकियों में माइनस आगे आ जाएगा, साइन में, टेन में और कोसेक में, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो
बाकी ये फॉर्मूले सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, ये फॉर्मूले रह गए थे, ग्राफ से समझ आने वाले थे, ठीक है। थैंक यू।